हेलो गाइस, वेलकम टू आरएस अकेडमी। और आज हम लोग जो है देखने वाले हैं 8 क्लास 8 का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है साउंड। ठीक है, चलिए उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, साउंड जिसको हम लोग हिंदी में ध्वनि भी बोलते हैं। तो सबसे पहले ये साउंड जो होता है हम लोग ये देख लेते हैं कि ये साउंड होता क्या है। ठीक है, साउंड इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी that makes us hear बेसिकली ये जो है वो फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है जो हमें किसी भी चीज़ को सुनने में क्या करता है, मदद करता है। जैसे अभी कंटिन्यूसली जो है मैं जो है बोल रहा हूँ और मेरा जो आवाज़ है वो आपके कानों तक जा रहा होगा। तो साउंड क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ऊर्जा का एक स्रोत है जो बेसिकली हमें किसी भी चीज़ को सुनने में क्या करता है, मदद करता है। और ये जो साउंड है हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आज के ज़माने में, या फिर ये बोलिए कि अगर साउंड नहीं रहता तो सोचिए कि एक जो कम्युनिकेशन करने का तरीका था वो क्या हो जाता, खत्म हो जाता। दैट्स व्हाई साउंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो वही यहाँ पे दिया हुआ है इसके डेफिनेशन में कि साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट मेक्स अस हियर। साउंड एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो हमें किसी भी चीज़ को सुनने में क्या करता है, मदद करता है। अब ये जो साउंड होता है वो बेसिकली प्रोड्यूस कैसे होता है। ठीक है, तो साउंड प्रोड्यूस होता है किसी भी ऑब्जेक्ट से। अगर साउंड प्रोड्यूस हो रहा है इट मीन्स दैट वो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा होगा, वाइब्रेट कर रहा होगा। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ साउंड। तो बेसिकली साउंड का प्रोडक्शन जो है वो किसकी मदद से होता है, वाइब्रेशन की मदद से होता है। ठीक है, वाइब्रेशन। अब ये वाइब्रेशन क्या होता है, ठीक है, वाइब्रेशन को एक और नाम से जाना जाता है ऑसिलेशन। बेसिकली वाइब्रेशन और ऑसिलेशन जो होता है टू और फ्रो मोशन होता है। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट वाइब्रेट कर रहा है इट मीन्स दैट अपने मीन पोजीशन पे क्या कर रहा होगा, ट्रू एंड फ्रो मोशन कर रहा होगा। और ये जो ट्रू एंड फ्रो मोशन है इसी को क्या बोला जाता है, वाइब्रेशन बोला जाता है। और जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट साउंड प्रोड्यूस कर रहा है इट मीन्स दैट वो ऑब्जेक्ट जो है क्या कर रहा होगा, वाइब्रेट कर रहा होगा। अदरवाइज बिना वाइब्रेशन के जो साउंड है वो प्रोड्यूस नहीं हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो है वाइब्रेशन को देख लेते हैं कि वाइब्रेशन या ऑसिलेशन क्या होता है। इट इज दी टू एंड फ्रो मोशन ऑफ बॉडी। बेसिकली ये मान लीजिए इस मार्कर का जो है मीन पोजीशन है और ये जो मार्कर है इस मीन पोजीशन से इधर 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 ये क्या कर रहा है, ऐसे वाइब्रेट कर रहा है। ठीक है, अपनी मीन पोजीशन से इधर जा रहा है, आ रहा है, इधर जा रहा है, आ रहा है, टू एंड फ्रो, या फिर इसको जो है बैक एंड फोर्थ भी बोला जाता है। ठीक है, मतलब आगे पीछे आगे पीछे। तो इस तरीके का मोशन अगर करता है तो इस मोशन को क्या बोला जाता है, इस मोशन को बोला जाता है वाइब्रेशन। इसको जो है आप कहाँ पे देखेंगे तो अक्सर हमारा जो घर होता है उसमें जो है रड वर्ड निकला रहता है। ठीक है, तो अगर उस रड को आप खींचते हैं तो वो रड क्या करता है, देखेंगे आप लोग जो है ऐसे ऐसे वाइब्रेट करता है। और वाइब्रेट करने के साथ तो बेसिकली क्या करता है, साउंड का भी प्रोडक्शन करता है। वही यहाँ पे हम लोग देखें कि बेसिकली साउंड क्या होता है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है जो हमें किसी भी चीज़ को सुनने में मदद करता है। और ये जो प्रोडक्शन ऑफ साउंड होता है वो किसकी वजह से होता है, वाइब्रेशन की वजह से होता है। तो उसी वाइब्रेशन का जो डेफिनेशन है, या फिर वाइब्रेशन को दूसरे नाम ऑसिलेशन के नाम से जाना जाता है, उसको हम लोग देख रहे हैं। तो बेसिकली ये जो है टू एंड फ्रो मोशन होता है किसी भी बॉडी का। ठीक है, अब ये जो वाइब्रेशन होता है, ठीक है, तो ये तो साउंड प्रोड्यूस करता ही है। अब देखिए हम लोग का वाइब्रेशन से जो साउंड प्रोड्यूस होता है तो साउंड बेसिकली जो है कैसे प्रोपगेट करता है। ठीक है, प्रोपगेशन ऑफ साउंड, प्रोपगेशन ऑफ साउंड इट मीन्स दैट कि साउंड तो हम लोग का वाइब्रेशन से प्रोड्यूस हो गया, वो आगे की तरफ कैसे जा पाएगा। ठीक है, जैसे आप जो है जब इस वीडियो को चलाएंगे तो वीडियो जब चलाएंगे तो आप जो है जरूरी नहीं कि हर एक आदमी जो है वो क्या करेगा, कोई भी जो है ब्लूटूथ या फिर किसी भी चीज़ का मतलब कि ईयर सेट का इस्तेमाल करेगा वहाँ पे मेरे साउंड को सुनने के लिए या फिर इस वीडियो को देखने के लिए। तो जो लोग बेसिकली नहीं करेंगे तो वो लोग क्या करेंगे, फ़ोन को जो है पार्टिकुलर डिस्टेंस पे प्लेस कर देंगे। मान लीजिए कि जो है आप यहाँ पे फ़ोन को प्लेस कर दिया और आपका कान जो है यहाँ पे है, तो बेसिकली ये जो साउंड है वो इस फोन से निकल करके और आपके कानों तक कैसे गया, आप जो है इसको कान में कैसे सुन पाए। तो आप इसको कान में ऐसे सुन पाए कि जैसे ही इस फोन से जो है साउंड निकला तो यहाँ का जो एयर पार्टिकल था उसको क्या किया, वो वाइब्रेट किया। और वो जो एयर पार्टिकल है सेम फ्रीक्वेंसी से आगे उसको क्या करते जाता है, वाइब्रेट करते जाता है। करते 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 वो हमारे कानों तक क्या होगा, कानों तक पहुँचेगा। और फिर कानों तक कैसे पहुँचेगा ये तो हम लोग जो है जब इसको पूरा पढ़ लेंगे ईयर के बारे में तब जाकर के समझ में आएगा कि वो हमारे ईयर तक कैसे पहुंचता है। और वो जो है हमारे ईयर तक पहुंचने के बाद हम उसको जो है किसी भी साउंड को कैसे सुन पाते हैं। प्रोपगेशन ऑफ साउंड,
sound propagate with the vibration of molecules। तो बेसिकली मॉलिक्यूल्स में वाइब्रेशन होता है और उस मॉलिक्यूल्स में वाइब्रेशन के कारण ही हम लोग का जो साउंड है वो क्या कर पाता है, आगे की तरफ प्रोपगेट कर पाता है, या फिर ये बोले कि आगे की तरफ जा पाता है। और साउंड को जो है, साउंड हम लोग का कुछ मेथड से जो है प्रोपगेट होता है, ठीक है। मेथड्स ऑफ प्रोपगेशन ऑफ साउंड, पहला मेथड हम लोग का क्या हो गया, तो पहला हम लोग का मेथड होता है बाय वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स, धागा के वाइब्रेशन से, बाय वाइब्रेटिंग कॉलम, थर्ड बाय vibrating membrane, and the last one by vibrating plates। It means that कभी भी आप लोग जो है देखेंगे अलग अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं वो अलग अलग तरीके से बजाए जाते हैं। कुछ ऐसे भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जिनका जो है हम लोग का स्ट्रिंग से धागे की मदद से बजाया जाता है। अगर उसको धागे को हम लोग क्या करते हैं, खींचते हैं, तो वो जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है वो क्या करता है, साउंड को प्रोड्यूस करता है। साथ ही साथ कुछ जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आप लोग देखे होंगे वो कॉलम की मदद से बजाए जाते हैं। जैसे आप लोग जो है बांसुरी को देखेंगे, या फिर अलग अलग जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है उसको जो है कॉलम की मदद से बजाया जाता है, ठीक है। तीसरा मेम्ब्रेन, तो तीसरा मेम्ब्रेन में आप जो है जैसे देखे होंगे कि ढोलक वोलक जो होता है उसमें क्या होता है, मेम्ब्रेन लगा होता है और उसको जो है क्या किया जाता है, वैसे बजाया जाता है। लास्ट वाला हम लोग का प्लेट होता है। तो हम लोग का जो ऑर्केस्ट्रा होता है उसमें जो है आप देखेंगे कि वो लोग क्या करते हैं, बेसिकली प्लेट्स को प्ले करते हैं, ठीक है। वो तो यहाँ पे हम लोग का क्या हो गया कि अलग अलग तरीके से जो है हम लोग वाइब्रेट करके और क्या कर सकते हैं, हम लोग साउंड को प्रोड्यूस कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग ये देखें। अब बेसिकली हम लोग जो है ये देखने वाले हैं कि आखिर जो ह्यूमन बींग होता है वो साउंड को प्रोड्यूस कैसे करता है, ठीक है। चलिए इसको इरेज कर दें और हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सबसे पहले हम लोग जो है अब ये देखेंगे कि ह्यूमन बींग्स में जो है साउंड कैसे प्रोपगेट होता है। उसके पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि साउंड को कुछ ऐसा भी चीज़ है क्या जो चाहिए जो कि इसके प्रोपगेशन में मदद करेगा। यस, साउंड नीड अ मीडियम, साउंड नीड अ मीडियम फॉर इट्स प्रोपगेशन, इट मीन्स दैट साउंड को जो है एक मीडियम चाहिए इसके प्रोपगेशन के लिए। अब मीडियम चाहिए तो क्या मतलब है, तो बेसिकली जब आप लोग मैटर पढ़े होंगे कभी ना कभी, तो मैटर में जो है आप 3 स्टेट को पढ़े होंगे, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसेस स्टेट। ये जो तीनों स्टेट है उनमें से किसी एक जो है इस साउंड को चाहिए, तभी जाकर ये जो साउंड है वो ट्रेवल कर सकता है। ऐसा क्यों होगा उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। इट मीन्स दैट sound can only travels in solid, liquid and gases. It cannot travel in vacuum, ठीक है। कैन नॉट प्रोपगेट इन वैक्यूम। बेसिकली यहाँ पे ये बोला कि इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग को जो साउंड है उसको जो है या तो सॉलिड मीडियम चाहिए, या लिक्विड मीडियम चाहिए, या गैस मीडियम चाहिए, तभी जाकर वो जो है क्या कर सकता है, प्रोपगेट कर सकता है। अदरवाइज ये जो है बिना मीडियम के प्रोपगेट नहीं कर सकती। कैन नॉट प्रोपगेट विदाउट एनी मीडियम और वैक्यूम। इट मीन्स दैट हम लोग का जो साउंड है वो बिना किसी मीडियम के या फिर वैक्यूम में जो है प्रोपगेट नहीं कर सकता है। अब क्यों नहीं कर सकता है, वाई
वाई साउंड कैन प्रोपगेट इन वैक्यूम। तो बेसिकली साउंड जो है हम लोग का वैक्यूम में इसलिए प्रोपगेट नहीं कर सकता है क्योंकि हम लोग का जो वैक्यूम होता है वहाँ पे कोई मॉलिक्यूल होता ही नहीं है। हम लोग का सॉलिड का बात करें, आप लोग लिक्विड का बात करें या फिर आप गैस का बात करें, इन तीनों के तीनों में जो है मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। इसके कारण हम लोग का जो साउंड है वो ट्रैवल कर पाता है। क्योंकि साउंड जो हम लोग का ट्रैवल करता कैसे है, अभी कंटिन्यूसली हम बोल रहे हैं तो यहाँ का जो एयर पार्टिकल है वो क्या कर रहा है, मेरे माउथ से जो है साउंड निकल रहा है, इस एयर पार्टिकल को वाइब्रेट कर रहा है। ये जो एयर पार्टिकल है अगले एयर पार्टिकल को वाइब्रेट करेगा, अगला वाला उसके अगले वाले को, और जितना मेरा बेसिकली फ्रीक्वेंसी होगा वहाँ तक वो एयर पार्टिकल को क्या करते जाएगा, वाइब्रेट करते जाएगा। और एक टाइम तक, एक डिस्टेंस तक आने के बाद वो जो है एयर पार्टिकल को वाइब्रेट नहीं कर पाएगा, तो उसके बाद मान लीजिए कि वहाँ तक आपका साउंड नहीं पहुँच पाएगा। अगर मान लीजिए आप यहाँ पे खड़े हुए हैं और वहाँ पे किसी व्यक्ति को आपका आवाज़ सुनाई नहीं दे रहा है, इट मीन्स दैट आपका जो आवाज़ है, आपसे जो साउंड निकल रहा है वो वाइब्रेट कर रहा है, तो वाइब्रेट करते हुए जा पा रहा है, लेकिन वो वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहा है, वहाँ तक एयर पार्टिकल जो है वाइब्रेट नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो साउंड को जो है कोई ना कोई मीडियम चाहिए, क्योंकि बिना मीडियम के ये जो है प्रोपगेट नहीं कर सकता। अब देखिए मीडियम चाहिए तो किसमें फास्ट करता है और किसमें स्लो करता है। आप लोग जो है मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट तो जानते ही होंगे, हम लोग के सॉलिड में मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट कैसे होता है। सॉलिड में जो होता है हम लोग के मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट जो है बिल्कुल पास पास में होता है। ठीक है, हमारे मॉलिक्यूल जो है बिल्कुल पास पास होते हैं। ठीक है, अब इससे क्या, फिर अगर आप लोग जो है लिक्विड का बात करें तो लिक्विड में हमारे मॉलिक्यूल जो होते हैं थोड़ा थोड़ा दूर पे होते हैं, मतलब इनके बीच में जो थोड़ा बहुत स्पेस मौजूद होता है। लेकिन अगर आप गैस का बात करें तो इसके मॉलिक्यूल के बीच में जो है और ज़्यादा स्पेस रहता है। ठीक है, और अगर आप वैक्यूम का बात करें तो इसमें कोई मॉलिक्यूल पाया ही नहीं जाता। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि ये जो पार्टिकल है, ये पार्टिकल तुरंत इसको हीट कर देगा, ये वाला इसको हीट कर देगा, ये वाला इसको इसको इसको, ये वाला इसको 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 इसको। तो इसके कारण हम लोग का जो साउंड होता है वो फास्टेस्ट ट्रैवल करता है, फास्टेस्ट इन सॉलिड होता है, स्लोअर इन गैस लिक्विड होता है, स्लोअर इन लिक्विड होता है, और स्लोएस्ट इन गैस होता है, स्लोएस्ट इन गैस। क्यों, यहाँ पे ये जो पार्टिकल है इसको हीट किया, ये वाला पार्टिकल जा करके इसको हीट किया, ये पार्टिकल इसको हीट किया, इसको हीट किया, इसको हीट किया। इसके कारण धीरे धीरे जो हम लोग का साउंड क्या करेगा, ट्रैवल करेगा। तो हम लोग का साउंड यहाँ पे स्लोअर हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाला पार्टिकल इसको हीट किया, इसको हीट किया, ये इसको हीट किया। तो यहाँ पे जैसे मैं अभी कंटिन्यूसली बोल रहा हूँ वैसे जो ही पार्टिकल क्या करेगा, हीट करेगा। तो इसके कारण जो है हम लोग का सबसे स्लोएस्ट जो है साउंड जो हम लोग का किस में ट्रैवल करता है, गैस में। उससे थोड़ा फास्ट किस में, तो लिक्विड, और सबसे फास्ट किस में, सॉलिड में। ठीक है, अब आप जो इस एग्जाम्पल को कैसे समझेंगे, तो ये बोर्ड जो है वो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, सॉलिड का एग्जाम्पल हो जाएगा। आप क्या करिए, कंटिन्यूसली इसको रब करिए, साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। इट मीन्स साउंड जो है क्या होता है, सॉलिड। या फिर आप जो है उधर की तरफ अगर कान लगा लेंगे, कोई आप सॉलिड ऑब्जेक्ट को ले लीजिए और आप जो है खुद से उसको क्या करिए, रब करिए और उसको जो है सुनिए। तो जब आप उसको सुनेंगे तो आप जो है ये बता सकते हैं कि हाँ, जब आप उस ऑब्जेक्ट को स्क्रैच कर रहे हैं तो स्क्रैच करने के कारण क्या हो रहा है, एक साउंड का प्रोडक्शन हो रहा है जो आपके ईयर तक आ रहा है। वही जब आप लिक्विड में क्या करेंगे, उस साउंड को जो है चेक करेंगे तो वो जो है थोड़ा कम हो गया होगा। वहीं आप गैस में चेक करेंगे तो वो और ज़्यादा कम हो गया होगा। तो वही बोल रहा है कि यही कारण है बेसिकली कि हम लोग का जो रेलवे ट्रैक होता है उसमें जो है जब आप क्या करते हैं, बहुत दूर हमारी जो ट्रेन होती है 2, 3, 4 किलोमीटर दूर होती है, तभी भी हम लोग अपना कान जो है उस पटरी के ऊपर लगाते हैं तो हमें जो है ट्रेन का आवाज़ सुनाई देता है, उसके हॉर्न का। तो उसके पीछे का कारण ये है कि हम लोग का जो साउंड होता है वो सबसे फास्टेस्ट किस में ट्रैवल करता है, सॉलिड में ट्रैवल करता है। और हम लोग का जो रेल ट्रैक होता है वो सॉलिड होता है। और वहाँ पे जब हम लोग कान लगाते हैं तो बेसिकली जो हम लोग का ट्रेन का हॉर्न होता है वो उसमें सुनाई देता है, क्योंकि साउंड जो है वो क्या होता है, उस पटरी से ट्रैवल होकर के आगे की तरफ जा रहा होता है बहुत तेज़ी से, और इसके कारण हमें जो है वो आसानी से सुनाई दे देता है। ठीक है, और वैक्यूम में तो बिल्कुल साउंड ट्रैवल करता ही नहीं। अब अलग अलग जो है मटेरियल में हम लोग देख लेते हैं कि साउंड का स्पीड कितना होता है। ठीक है, चलिए इसको इरेज करते हैं। स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मटेरियल्स। एक साइड हम लोग मटेरियल लिख लेते हैं और एक साइड स्पीड ऑफ साउंड लिख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग एयर का बात करते हैं कि एयर में हम लोग का जो साउंड का स्पीड होता है कितना होता है। तो एयर में बेसिकली इसका स्पीड जो होता है 340 मीटर पर सेकेंड होता है।
इट मीन्स दैट कि 1 सेकेंड में 340 मीटर जो है वो चल सकता है, ठीक है। फिर हम लोग का जो है अगर वाटर का बात किया जाए तो वाटर में इसका स्पीड जो होता है 1500 मीटर पर सेकेंड होता है। लेकिन वही जो है आप लोग आयरन का बात करें जो कि एक सॉलिड है, उसमें जो है इसका स्पीड हो जाता है 5000 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो स्पीड जो है ये जो स्पीड है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये शो कर रहा है कि सॉलिड में सबसे ज़्यादा स्पीड है, उससे कम लिक्विड में है और सबसे कम गैस में है, ठीक है। तो कभी भी आपसे कोई अगर स्पीड ऑफ साउंड पूछता है तो वो आपसे जो है स्पीड ऑफ साउंड इन एयर पूछ रहा होता है, तो आप उनको क्या बताइए, आप उनको बताइए 340 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यहाँ पे तो हम लोग का जो है साउंड जो है क्लियर होता है कि हाँ हम लोग का साउंड जो है कितना स्पीड से चलता है। अब हम लोग ये देख लेते हैं कि आखिर जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उनसे साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ साउंड बाय ह्यूमन बींग्स। Sound is produced by a voice box called larynx, ठीक है। तो बेसिकली ह्यूमन बींग्स में जो है साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, तो ह्यूमन बींग्स में साउंड जो है बेसिकली वॉइस बॉक्स की मदद से प्रोड्यूस होता है और उस वॉइस बॉक्स को क्या बोला जाता है, लैरिक्स बोला जाता है। अब ये वॉइस बॉक्स लोकेटेड कहाँ पे होता है, आप लोग जो है 7th क्लास में जो है 7th क्लास में न्यूट्रिशन इन एनिमल पढ़े होंगे, ठीक है, या फिर सॉरी न्यूट्रिशन इन एनिमल बोल रहे हैं, रेस्पिरेशन चैप्टर को पढ़े होंगे। और जब आप रेस्पिरेशन को पढ़े होंगे तो आप जो है ट्रैकिया के बारे में पढ़े होंगे या फिर विंड पाइप के बारे में पढ़े होंगे। तो हम लोग को जो विंड पाइप का जो अपर मस्ट वाला रीजन होता है थ्रॉट का, यहीं पे जो हम लोग का एक बॉक्स मौजूद होता है, जिस बॉक्स को जो है क्या बोला जाता है, लैरिक्स बोला जाता है, ठीक है। और इसको जो है वॉइस बॉक्स के नाम से भी जाना जाता है। अब इस वॉइस बॉक्स के अंदर, लैरिक्स के अंदर क्या होता है, तो हम लोग का जो है मान लीजिए वॉइस बॉक्स हो गया और इस वॉइस बॉक्स के अंदर जो है क्या होता है, तो इस वॉइस बॉक्स के अंदर एक हम लोग का जो है 2 लिगामेंट मौजूद होते हैं, ठीक है, 2 लिगामेंट्स मौजूद होते हैं और उन लिगामेंट्स को क्या बोला जाता है, वोकल कॉर्ड बोला जाता है। क्या बोला जाता है, वोकल कॉर्ड्स बोला जाता है, ठीक है। अब ये वोकल कॉर्ड करते क्या है और कैसे हमारा साउंड प्रोड्यूस होता है, तो देखिए कंटिन्यूसली जो हम लोग वही रेस्पिरेशन चैप्टर में जो है पढ़े थे कि हम लोग का जो लंग्स होता है बेसिकली क्या करता है, जो भी हमारा एक्सेलेशन प्रोसेस होता है उसमें क्या करता है, वो एयर को आउट करता है, ठीक है। तो हम लोग का एयर जो है हमारे नोज़ से भी आउट होता है और हमारे माउथ से भी आउट होता है, मतलब कि बाहर निकलता है। तो देखिए होता क्या है, तो हम लोग का जो वॉइस बॉक्स है जब हम लोग बोलना चाहते हैं तो ये बेसिकली क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, सिकुड़ जाता है, ठीक है, सिकुड़ गया, ठीक है। अब देखिए सिकुड़ जाने के बाद होगा क्या, तो सिकुड़ जाने के बाद ये होगा कि हम लोग का जो है ना लंग्स से जो है एयर पास होते हुए आएगा, एयर करंट जो है पास होते हुए लंग्स की तरफ से आएंगे और ये जो है पास होते हुए कहाँ से जाएंगे, हमारे वोकल कॉर्ड से जो है पास होते हुए जाएंगे। और वोकल कॉर्ड से पास होते हुए जाएंगे तो ये जो है बेसिकली क्या करते हैं, हमारे वोकल कॉर्ड को वाइब्रेट कर देते हैं और यही हम लोग का वोकल कॉर्ड जो है वाइब्रेट करता है, तो इसके कारण साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। एयर करंट passes from our lungs, vibrate our vocal cord. This makes the production of sound. तो इसके कारण बेसिकली जो हम लोग का साउंड क्या हो जाता है, प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो हम लोग सारी चीज़ें देख चुके हैं कि हम लोग का साउंड जो है वो कैसे प्रोड्यूस होता है, ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड कितना है। आगे के नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम लोग ये देखेंगे कि हम लोग का जो ईयर है वो काम कैसे करता है, हम कैसे जो है किसी भी आवाज़ को सुन पाते हैं। तो हम लोग का इस लेक्चर में जो है साउंड का बेसिक इंट्रोडक्शन क्लियर होता है। हम लोग ये पढ़े इसमें कि हम लोग का साउंड होता क्या है। साउंड बेसिकली एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है जो हमें किसी भी चीज़ को सुनने में क्या करता है, मदद करता है। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, उसके बाद हम लोग ये देखेंगे साउंड जो है बेसिकली कैसे प्रोड्यूस होता है। तो साउंड बेसिकली जो है वाइब्रेशन की मदद से प्रोड्यूस होता है। तो आप हम लोग ये देखेंगे वाइब्रेशन क्या होता है। तो वाइब्रेशन बेसिकली हम लोग का टू और फ्रो मोशन होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का। जब कोई भी ऑब्जेक्ट या तो बैक एंड फोर्थ मूव करे, बैक एंड फोर्थ, बैक एंड फोर्थ, बैक एंड फोर्थ, ठीक है। आप लोग ऑसिलेटरी मोशन 7th क्लास में पढ़ चुके होंगे, उसमें जो है आप ऑलरेडी जानते हैं बैक एंड फोर्थ मोशन। तो बेसिकली जब भी हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट जो है बैक एंड फोर्थ या टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो क्या करता है, मूव करता है, तो उस तरीके के मूवमेंट को जो है वाइब्रेशन या फिर ऑसिलेशन बोला जाता है और उसी कारण जो है साउंड का प्रोडक्शन होता है।
उसके बाद हम लोग ये देखेंगे हम लोग का जो साउंड है वो कैसे कैसे कौन कौन से मेथड से जो है प्रोड्यूस हो सकता है। तो उसमें हम लोग ये देखेंगे हम लोग का जो साउंड है वो बाई स्ट्रिंग भी प्रोड्यूस हो सकता है, बाई मेम्ब्रेन भी प्रोड्यूस हो सकता है, बाई कॉलम भी प्रोड्यूस हो सकता है और बाई प्लेट्स भी प्रोड्यूस हो सकता है। उसके बाद हम लोग जो है जब आगे बढ़े तो हम लोग ये देखें कि जो साउंड है वो हमारा जो है हमारे बॉडी से कैसे प्रोड्यूस होता है और वो जो है प्रोपोगेट करके आगे की तरफ कैसे जाता है। तो हम लोग जो है यहाँ पे ये देखें कि हम लोग के बॉडी में जो है एक वॉइस बॉक्स होता है, जिस वॉइस बॉक्स का नाम होता है लैरिक्स, और उस लैरिक्स के अंदर जो है क्या होता है वोकल कॉर्ड होता है, 2 वोकल कॉर्ड्स होते हैं। तो जो 2 वोकल कॉर्ड्स होते हैं उसके बीच से हमारे जो लंग्स से एयर निकलता है वो उससे पास होते हुए जाता है, और जब हम लोग बोलने का ट्राई करते हैं तो ये हमारे जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं दोनों क्या हो जाता है स्ट्रेच हो जाता है या फिर कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, स्ट्रेच नहीं कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। कॉन्ट्रैक्ट होकर बिल्कुल इसके बीच में स्मॉल गैप मौजूद होता है। जब इस स्मॉल गैप से जो है हम लोग के लंग्स से जो एयर करंट है वो निकलता है तो इसको क्या करता है वाइब्रेट कर देता है इस वोकल कॉर्ड को, और इस वोकल कॉर्ड को वाइब्रेट करने के कारण हमें जो है साउंड सुनाई देता है। हम लोग थोड़ा ये देख लेते हैं मून के केस में कि हम लोग का जो चंद्रमा होता है आखिर वहां पे तो बेसिकली एयर नहीं है, ठीक है, वहां पे कोई मीडियम नहीं है, तो फिर वहां पे कैसे जो है साउंड प्रोड्यूस होता है। प्रोडक्शन ऑफ साउंड ऑन द सरफेस ऑफ, प्रोडक्शन नहीं प्रोपगेशन ऑफ साउंड ऑन द सरफेस ऑफ मून। तो बेसिकली मून के सरफेस पे जो है हम लोग का साउंड का प्रोपगेशन कैसे होता है उस चीज को हमें देखना है। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग का जो मून है उसके ऊपर एयर नहीं पाया जाता है, छोटे बच्चे से तभी से पढ़ाया जा रहा है कि हाँ वहाँ पे एयर नहीं पाया जाता है, एयर नहीं पाया जाता है। इट मीन्स दैट वहाँ पे साउंड प्रोपोगेट होना पॉसिबल नहीं है। साउंड कैन नॉट प्रोपोगेट ऑन द surface of moon because there is no medium। वहाँ पे हम लोग का साउंड इसलिए जो है ट्रेवल नहीं कर पाता है क्योंकि वहाँ पे कोई मीडियम है ही नहीं, और जब कोई मीडियम है ही नहीं तो हम लोग बेसिक चीज़ यही देखेंगे कि साउंड को जो है प्रोपोगेट होने के लिए क्या चाहिए, मीडियम चाहिए, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो गैस हो। लेकिन यहाँ पे नहीं है तो इसके कारण जो है यहाँ पे साउंड प्रोपोगेट नहीं हो सकता है। तो अब मान लीजिए कि कोई एस्ट्रोनॉट जाता है तो बोलते रह जाता है, तो कोई उसका जो मतलब उसका जो सहपाठी होता है वो क्या उसको सुन नहीं पाता है, तो नहीं, वो लोग जो है बेसिकली उस वहाँ पे ऐसे तो नहीं कि वो अपना जो है सूट उतार करके और उससे बात करेंगे, हेलो हाँ दोस्त कैसे हो तुम, ठीक हो ना, ये सारी चीज़ ऐसे तो वो बात नहीं करेंगे। तो बेसिकली क्या करते हैं वहाँ पे वायरलेस वेव्स का इस्तेमाल करते हैं बेसिकली क्या करने के लिए, बात करने के लिए। द एस्ट्रोनॉट used wireless sets for communication। तो बेसिकली वो आपस में वार्तालाप के लिए क्या करते हैं, आपस में जो है बातचीत करने के लिए वो जो है कम्युनिकेशन वायरलेस सेट्स का क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं कम्युनिकेशन को करने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग का जो ये लेक्चर है वो समाप्त होता है। आगे के लेक्चर में जो है हम लोग ये देखेंगे कि बेसिकली जो है हमारे जो ईयर होता है उसमें साउंड का प्रोडक्शन कैसे होता है, या फिर हम लोग जो ईयर से कैसे किसी भी साउंड को सुन पाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आगे मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।